नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएंगे और सन 2000 के भारत के उस बेहद खास दौर को खंगालेंगे। ये एक ऐसा समय था जिसकी पहचान उसकी सादगी और लोगों के बीच के गहरे आपसी जुड़ाव से होती थी। आज हम उन सुनहरी यादों और तथ्यों पर बात करेंगे जो दिखाती हैं कि कैसे बिना इंटरनेट के भी जीवन कितना समृद्ध और पूरा लगता था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आइए जरा 25 साल पीछे मुड़कर उस दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर वक्त हाथों में कोई स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। सड़कों पर शानदार महंगी कारों की लंबी कतारों की बजाय हर तरफ मारुति 800 और बजाज चेतक का ही रुतबा था। एक ही स्कूटर पर 4 लोगों का बैठकर जाना और गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाने का जो उत्साह था, बस वही जीवन का सबसे बड़ा रोमांच हुआ करता था। तो चलिए सबसे पहले गहराई से बात करते हैं सन 2000 के इस सुनहरे दौर की। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ, दूरदर्शन और बचपन के वो अनमोल खेल। रामायण, महाभारत, मालगुडी डेज और देख भाई देख। सच कहूं तो ये केवल टीवी शो नहीं थे, ये अपने आप में एक पूरा उत्सव थे। इन्हें देखने के लिए आस पड़ोस के दर्जनों लोग किसी एक के घर में जुट जाते थे। और शक्तिमान, भाई उसका तो क्या ही कहना। इस शो का क्रेज इतना भयानक था कि बच्चे तो बच्चे, शहरों की दीवारों पर भी शक्तिमान की बड़ी बड़ी तस्वीरें बना दी जाती थीं। वो वाकई एक अलग ही दीवानगी थी। एक बहुत ही मजेदार पहलू ये भी था कि आम दिनों में टीवी के रिमोट पर भले ही किसी का भी कब्जा हो, लेकिन जिस दिन भारत का क्रिकेट मैच होता था उस दिन टीवी सीधे पुरुषों के कंट्रोल में आ जाता था। और कमाल की बात तो ये है कि जिनके घरों में टीवी नहीं था उनके लिए वो बड़े बड़े कैसेट वाले रेडियो ही संजीवनी बूटी थे। रेडियो पर कॉमेंट्री सुनकर ही लोगों का पूरा दिन बन जाया करता था। बचपन के उस खजाने को कैसे भूल सकते हैं। रंग बिरंगी माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करके ताश के पत्तों जैसे गेम बनाना एक बहुत ही आम बात थी। और अगर किसी के पास वो बेलन वाले चुंबक यानी सिलेंडर मैग्नेट होते थे तो यकीन मानिए वो अपनी क्लास का निर्विवाद हीरो और सबसे अमीर इंसान माना जाता था। इसके अलावा लट्टू, कंचे और कागज की नाव की तो बात ही कुछ और थी। हाथ की पीठ पर छोटे छोटे पत्थर रखकर उन्हें उछालने वाले उस खेल का नाम भला किसे याद नहीं होगा। ये वो मासूम खेल थे जो बिना किसी स्क्रीन या इंटरनेट के भी हमें घंटों तक बांधे रखते थे। चलिए अब क्लासरूम के अंदर चलते हैं और बात करते हैं स्कूल के दिनों की और उन पुराने चुलबुले स्वादों की। छोटे बच्चे स्लेट पर लिखने से ज्यादा तो स्लेट की पेंसिल खाने में दिलचस्पी लेते थे, है ना। पेन के ढक्कनों को चबा चबाकर उनका पूरा नक्शा बिगाड़ देना और इरेजर यानी रबर के बीचों बीच पेंसिल फंसाकर उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना, ये कुछ ऐसी हरकतें थीं जो लगभग हर बच्चे ने जरूर की होंगी। ये अपने आप में एक अलग तरह की मासूमियत थी। स्नैक्स की बात करें तो कच्चा आम टॉफी, मोबाइल के आकार वाली जेली, अठन्नी में मिलने वाली पेप्सी आइस, उंगलियों में फंसाकर खाए जाने वाले फ्रायम्स और बुढ़िया के गुलाबी बाल, उस दौर के ये स्नैक्स बेहद खास थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त पिज़्ज़ा या बर्गर जैसे विदेशी फास्ट फूड का कोई खास चलन नहीं था। सारी खुशियां इन्हीं छोटी छोटी और मीठी चीज़ों में छिपी रहती थीं। बच्चों की बात हो गई तो बड़ों के पसंदीदा स्ट्रीट फूड को कैसे पीछे छोड़ दें। मटका कुल्फी की ठंडक, बाटा यानी कंचे वाले सोडे की वो पॉप की तेज आवाज़, गोलगप्पे का तीखा पानी और बन मस्का के साथ ईरानी चाय, ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, बल्कि ये वो स्वाद और आवाज़ें थीं जो उस समय की गलियों को पूरी तरह से जीवंत बना देती थीं। इस दौर की एक और बड़ी खासियत थी और वो था सादगी भरा जीवन। सन 2000 के आसपास 10,000 रुपये महीने की कमाई का मतलब था अपार धन। जी हां, आज के हिसाब से इसकी तुलना एक बहुत बड़ी सैलरी से की जा सकती है। उस दौर में एक औसत मध्यवर्गीय परिवार केवल 3 से 4,000 रुपये में भी अपनी जिंदगी बड़ी ही हंसी खुशी और बिना किसी शिकायत के गुजार लेता था। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात गौर करने वाली है। उस वक्त पानी और बिजली हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं थी। लोग लालटीन जलाते थे और कुएं का पानी पीते थे, लेकिन फिर भी वो 80 से 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीते थे। इसकी तुलना आज से करें तो हमारे पास एयर कंडीशनर है, पीने के लिए आरओ का साफ पानी है, लेकिन फिर भी लोग 40 की उम्र तक आते आते बुढ़ापे और कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये सच में हमें उस दौर की जीवन शैली की मजबूती के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और सादगी के साथ साथ उस वक्त लोगों में हास्य भी भरपूर था। लोकल दुकानों के बाहर लगे इस तरह के पोस्टर एक अलग ही कहानी कहते थे। उधार सिर्फ 80-90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माता पिता से पूछकर।
ये दिखाता है कि उस दौर में मजाक कितने हानिरहित होते थे और समुदाय के लोग एक दूसरे से किस तरह बिना किसी दुर्भावना के हंसी मजाक किया करते थे। चलिए अब बात करते हैं उस दौर की तकनीक की जो अब लगभग गायब हो चुकी है। घर से बाहर किसी को फोन करने के लिए पीली काली रंगत वाले एसटीडी बूथ हुआ करते थे। जिनके पास नोकिया या मोटोरोला के ब्लैक एंड व्हाइट फोन होते थे वे 10 रुपए का रिचार्ज कूपन इस्तेमाल करते थे। मेलों में दिखने वाले बायोस्कोप और कपड़ों की सिलवटें दूर करने वाली वो भारी भरकम कोयले की प्रेस, ये सब उस दौर की पक्की पहचान थे। ये पूरा दशक कितनी तेजी से बदल रहा था ये देखना वाकई अद्भुत है। 90 के दशक के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से शुरू होकर 2000 के शुरुआती सालों में केबल टीवी और कंप्यूटर घरों में अपनी जगह बनाने लगे थे। और जैसे जैसे हम 2000 के दशक के अंत तक पहुंचे, मल्टीप्लेक्स सिनेमा और 2G इंटरनेट ने समाज के ताने बाने को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया था। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, सिनेमा और बदलते रिश्ते। सन 2000 के दशक का जिक्र हो और बॉलीवुड की बात ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कुछ कुछ होता है, गदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा था। शाहरुख, सलमान और आमिर खान का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। और कलियों का चमन जैसे पॉप गाने उस समय हर गली और नुक्कड़ पर बजते हुए आसानी से सुने जा सकते थे। पुराने दौर के संवाद और आज के संचार में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस समय लोग त्योहारों पर रिश्तेदारों के घर खुद चलकर जाते थे, चिट्ठियां लिखते थे जिसमें असली प्रयास और भावनाएं शामिल होती थीं। इसकी तुलना में आज का व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला संचार तुरंत तो हो जाता है, लेकिन शायद उसमें वो गहरा जुड़ाव और गर्माहट नहीं है जो उस दौर में हुआ करती थी। यही बात खरीदारी पर भी लागू होती है। आज की तरह तब बड़े बड़े एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स का राज नहीं था। उस दौर की असली खुशी सिर्फ कोई सामान खरीदने में नहीं थी, बल्कि चांदनी चौक, सरोजनी नगर या लोकल हाट बाजारों की भीड़-भाड़ में जाकर दुकानदारों से मोल भाव करने और संवाद करने के उस अनुभव में छिपी थी। और इसी के साथ आज की ये चर्चा अपने अंत पर पहुंचती है। आज देखे गए ये सारे तथ्य सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या तकनीक की इस तेज रफ्तार से भरी दुनिया में हम कहीं वो पुरानी सादगी तो नहीं खो बैठे। आखिर सन 2000 की ऐसी कौन सी याद है जो आज भी चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान ले आती है? क्या सच्ची खुशी इस आधुनिक तकनीक में है या फिर उस धीमे और सादगी भरे जीवन में थी? ये यकीनन हम सबके लिए सोच